रात कुल्लू के एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ है। किन्नौर से भी ऐसी खबरें आ रही है, लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती है। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी रही है। पहले हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश ने जिस प्रकार वहाँ तबाही मचाई है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है। और मेरी भारत सरकार में इस मामले में बात हुई थी और भारत सरकार ने उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या साइंटिस्ट है, चाहे वो IIT रुड़की के है या और भी जो देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक टीम विजिट कर गई है। अभी आने वाले समय में वो साइंटिफिक स्टडी करेगी और क्यों क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं, उस बारे में वो पूरा अध्ययन करके जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस आधार पर हम अगली कार्रवाई को करेंगे। इसकी बात मैंने भी की है और नड्डा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता गए थे, चारों MP गए थे, वो भी तब गए थे कि सराज में आपदा आई 2023 में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधानसभा में चर्चा में प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया। उस समय तो 2023-24 में जब अत्यधिक नुकसान 10,000 करोड़ का हुआ था, तो उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने के लिए, जो आपदा प्रभावित परिवारों को वोट डालने के लिए, उस समय इन्होंने वॉकआउट किया। मैं बार बार कहता रहा कि आप हमारे साथ चलिए, पर अब जब गए हैं तो अच्छी बात है, पर अभी तक वहाँ से कोई सहायता भी उपलब्ध नहीं हुई है और मुझे आशा कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ सहायता हमें उपलब्ध होगी। आज से ही राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कर दी गई है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना क्या है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजनाओं में महिला मंडलों की भागीदारी हो, हमारे युवा मंडलों की भागीदारी हो, और जो 50 बीघे में या 25 बीघे में वन लगाएगा, 25 बीघे में वन लगाने के लिए जो पौधे हैं वो वन विभाग देगा महिला मंडलों को, युवक मंडलों को, और उन पौधे लगाने के भी पैसे 1,20,000 रुपया 1,20,000 रुपया 25 बीघा जगह पर दिया जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए। और दूसरा, उसको जब अगले साल वो जिस जगह वन विभाग ने भूमि चिन्हित की होगी, उसका सर्वाइवल रेट देखे गए कि अगर 100 पौधारोपण हुआ, 50 पौधे भी जीवित रहते हैं, तो उनको अगले साल 60,000 रुपया मिलेगा। 1,60,000 रुपये यानी 1,00,000 रुपया मिलेगा। और उसके बाद 5 साल तक वो महिला मंडल उस वन को संरक्षण रखेगा, सुरक्षित रखेगा। संरक्षण प्राप्त महिला मंडल का होगा, उनको पैसे मिलते जाएंगे और वन विभाग की निगरानी में उनको पैसे देने का कार्य की शुरुआत आज राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के माध्यम से की गई है। इससे युवा मंडलों के पास पैसा हाथ में आएगा, महिला मंडलों के पास पैसा आएगा, स्वयं सहायता समूह वालों के पास पैसा आएगा। तो इस प्रकार और अधिक वन का विस्तार होगा और वन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जब महिला मंडल पौधे लगाएगी, हमारी युवा मंडल पौधे लगाएंगे, और फिर उन पौधों को बचाने का दायित्व भी उन पर सौंपा गया है और उन पौधों को बचाने के लिए भी पैसा उनको मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जंगल का जो एरिया है वो बहुत अधिक बढ़ेगा।